जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक फिजिक्स का क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर ध्यान देंगे और ये एग्ज़ाम के लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, वो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये समतल सतह है दर्पण और इसमें आपतित किरण है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, ठीक है, और इसको अभिलंब बोलते हैं। ये परावर्तित किरण यहाँ से आने के बाद यहाँ ये टकरा कर सतह पर टकरा कर इसकी तरफ निकल रही है, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले प्रकाश की खोज रोमन वैज्ञानिक ने की थी 1676 ईस्वी में। निर्वात में सबसे अधिक होती है, यानी हवा में प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके VVI ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि आपका अभी जस्ट फिलहाल आने वाला है सेंटअप एग्जाम में और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जो है 2023 में। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का, ठीक है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश एक कण है, ठीक है, तरंग दोनों है। अब करा है कि एक नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, देखेंगे कि प्रकाश के बारे में बहुत सारी चीज़ जब आप स्टडी कीजिएगा कि लाइट क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो करा है कि न्यूटन के अनुसार, न्यूटन सर आइजैक न्यूटन के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके प्रकाश का जो डिफिनेशन दिया था, कहा था कि ये कण से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग कणिका के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और 1905 ईस्वी में, है ना, आइंस्टीन ने प्रकाश का जो है ये वैद्युत प्रभाव, ये जो है वैद्युत प्रभाव का व्याख्या किया था और इसके लिए 1922 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा कण गुण को जो है सिद्ध किया गया है, यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो होता है वो कण गुण को इसमें सिद्ध किया गया है, ठीक है। और एक टॉपिक बना के हम लोग इसको समझते हैं। कहा है कि हाइजेन के अनुसार, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके अनुसार, है ना, प्रकाश का एक तरंग है। और कहा है कि ये यंग ने मतलब जो भी डिफिनेशन दिया था, जो भी वैज्ञानिक से पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि व्यक्तिकरण की जो सहायता से ना तरंग गुण को साबित किया और बताया कि प्रकाश, जो हम लोग का पहला चैप्टर है कि प्रकाश क्या है ना, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ये परावर्तन है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो कह रहा है किसी वस्तु पे टकरा करके प्रकाश जो है वापस इस पथ पे चली आई टकराने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो परावर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ऑब्जेक्टिव पे कमांड करेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना, बुक का पॉइंट टू द पॉइंट आपको मिलेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, चेहरा देखने के लिए, फोकस ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी बनाने में। तो इसका राइट आंसर होगा वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, जो भी आपको कराया जा रहा है, ये VVI ऑब्जेक्टिव है जो रिवीजन कराया जा रहा है, जो आपको सेंटर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, उसको आप टाइम टू टाइम देखते रहे, रिवीजन करते रहे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f होता है। इस प्रकार से दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये सब दिया रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपको। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर होती है। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब एक प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, या हजामती दर्पण जो है उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा,
अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है कि किसी माध्य के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है साइन आई बटे साइन आर। ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है, तो क्या होगा m बराबर v बटा u। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ पे दिया गया सेम, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को बताइए। तो r बराबर 2f है, यहाँ पे देखिए f इजकल टू 2 बटा r है, r इजकल टू क्या हो जाएगा f/2। इसका जो आंसर है वो आप बताइए कि क्या होगा। इसका आंसर है कि r इजकल टू 2f होगा, यानी डी होगा इसका आंसर। r इजकल टू 2f होगा। r इजकल टू 2f, यहाँ r इजकल टू 2f होगा। नेक्स्ट है कि निर्गित किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको निर्गित कोण कहते हैं। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये काल्पनिक होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल का, उत्तल का, समतल का, दोनों का, इनमें से किस सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवतल का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, कैसी होती है, तो उत्तल होती है, अवतल होती है, समतल होती है, या इनमें से कोई नहीं होती। इसका आंसर क्या होगा, अवतल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कहते हैं कि त्रिज्या कहते हैं कि गोलीय लेंस कहते हैं या समतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें आंसर जो होगा वो गोलीय लेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संश्लेषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अवतल, उत्तल, कभी अवतल और कभी उत्तल या बेलनाकार। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों को, तो कहने का इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उत्तल होगा इसमें, ठीक है। फोटोग्राफी, ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोटोग्राफी कैमरे का अग्रदृश्य होता है, मतलब आगे का जो भाग होता है वो कैसा होता है, अवतल होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, या दोनों होगा, क्या होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस होगा, ठीक है। एक मानव वाला भी पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर होगा। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय, जो बाहर की तरफ अवतल उत्तल इस प्रकार से रहता है। कह रहा है कि बाहर की तरफ जो वक्रीय हो सकता है वह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा कि यह उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण होता है वो उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का दर्पण को क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, गोलार्ध कहा जाता है, या अक्ष कहा जाता है। आपको इसमें से सबसे सही उत्तर इसका क्या होगा, तो इसका होगा ध्रुव, यानी पी पोल, पी मीन्स पोल, है ना। ये जो है गोलार्ध, इसको बोलते हैं जो गोलीय दर्पण का क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसको बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और
वक्रता तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं कि मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य ध्रुव कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ठीक है। इसका होगा कागज, पत्थर, लौह के चूर्ण, बालू का कण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज। कह रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो ये तो बहुत आसान है, 2 होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदुओं को क्या कहते हैं? यानी वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारक केंद्र कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो कागज सुलगने लगता है, या धुआं उत्पन्न होने लगता है, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दोनों होगा, यानी सी होगा। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? यानी सी से कि पी ओ एफ से? किससे? तो सी से किया जाता है। किसको? वक्रता केंद्र को किस अक्ष से? वक्रता केंद्र को किस अक्ष से? तो सी से। ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इस प्रकार का होता है ना? इस प्रकार से रचित किया जाता है इसको। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका जो है सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए। ऑब्जेक्टिव रिवीजन कराने का मतलब यही होता है कि आपको याद हो। ठीक है। इसका मकसद ये नहीं कि वीडियो लंबा खींचे, और ये जो आपको सही होगा उस पर डायरेक्ट आंसर जाएगा, बाकी के बाद इधर उधर जितना ऑप्शन है तीनों उस पर फोकस नहीं होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।